नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी हुई एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। ये एक बहुत ही दर्दनाक भूतिया घटना है। इस कहानी के अंत तक बने रहिए। मैं सच बता रहा हूँ, आपको इतनी ज़्यादा हैरानी होगी ना इस कहानी का ट्विस्ट सुन के कि आप लोग शॉक हो जाएंगे कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। दरअसल ये घटना आज से 10 साल पहले उस गांव में घटी थी और इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी। दरअसल इस गांव का नाम हम लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, इसलिए इस गांव को सिर्फ हम गांव बुलाते हैं। इस गांव में एक ऐसा परिवार रह करता था जो कि बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत ही ज़्यादा। गांव में जितने भी लोग थे सारे लोग नॉर्मल, मतलब एक लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन ये रिच क्लास के लोग हुआ करते थे। लेकिन इनके घर में ना शांति कभी भी नहीं थी। जो घर के जो माता पिता थे ना, मतलब ये लड़के के मोहन की बात कर रहा हूँ मैं, मोहन के माता पिता, उनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। पिताजी अपनी पत्नी को हमेशा मारते रहते थे। मतलब मोहन के पापा मोहन की मम्मी के ऊपर बहुत प्रताड़नाएं करते थे। वो कभी भी खुश नहीं थी उनके साथ। सिर्फ अरेंज मैरिज हुई थी तो जिंदगी में हर चीज़ अरेंज करने की ही कोशिश कर रही थी, मैनेज किए जा रही थी। मोहन का भी जन्म हो गया था तो जैसे तैसे करके जिंदगी काट रही थी, पिटते पिटाते। अपने मायके वालों को भी कुछ बोलती थी तो बोलते थे कि शादी हो गई है, खुद समझ ले। मोहन का जन्म हुआ और उसने देखा कि यार मेरे पिताजी तो मेरे माँ के ऊपर इतना हाथ उठाते हैं, इतना अत्याचार करते हैं, उनसे ढंग से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसे इंसान के इर्द गिर्द रहना भी नहीं है। जैसे तैसे करके उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया था और अब वहाँ से निकलकर वो भोपाल पहुँच गया था इंजीनियरिंग करने के लिए। उसने जीवन में एक सपना देखा था कि बहुत पढ़ाई करना है, बहुत मतलब बहुत अच्छे पैसे कमाना है और मेरी माँ को यहाँ से निकाल कर एक बड़े शहर में अपने साथ सुकून की ज़िंदगी देना है। बस इसी एक सोच के साथ वो भोपाल पहुँच गया था और वो कर भी रहा था। फर्स्ट ईयर में उसके बहुत अच्छे परसेंट बने थे, सेकंड ईयर में बहुत कमाल के, और थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर का अभी एग्ज़ाम हुआ था और वो घर पर आया हुआ था। अभी से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके वो अपने घर पर आया हुआ था। तो इस बार घर पर जब आया तो घर का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ दिखा। इसके पिताजी जो इतने ज़्यादा वायलेंट हुआ करते थे पहले, वो थोड़े शांत हो गए थे, थोड़े क्या काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए थे। और अब वो अपनी पत्नी से बात ही नहीं करते थे। मतलब मोहन की माँ से वो बात ही नहीं करते थे, एक बूंद भी। मतलब देख लिए तो भी बड़ी बात है। मोहन जब घर पे आया तो देखा कि अब मेरे मम्मी पापा के अलावा घर पे एक हेल्पर भी रहती है, एक लड़की जो कि घर का काम संभालती है। दिखने में बहुत ही नॉर्मल सी लड़की, मतलब एक होता है ना कि ऐसा नहीं होता है कि उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई काम करने वाली लड़की होगी, मतलब अच्छी खासी दिखने वाली। हाँ, मतलब एक जैसी नॉर्मल लड़कियां होती है ना, उसको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि ये लड़की किसी घर पे काम करने जाती है। अच्छा। अच्छी मतलब पढ़ाई करने वाली यंग लड़की थी। तो ये देख के शौक हुआ, सोचा यार ऐसी लड़कियां तो हमारे कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही है, अच्छे घर की दिख रही है, अच्छा पहनावा उड़ावा है इसका, तो ऐसी क्या ऐसे सर के ऊपर मुसीबत टूट पड़ी कि ये हमारे घर पे बर्तन कपड़ा, घर की साफ़ सफाई ये सब करने के लिए आती है। अब उसे पता चला जब ये घर पे आया मोहन कि वो साफ़ सफाई बर्तन कपड़ा करने के लिए आती ही नहीं है, बल्कि इनके घर पे ही रहती है। अच्छा। दरअसल इनका घर बहुत बड़ा था, इनका एक बंगलो था, इनका प्रेमाइसिस था, आंगन बहुत बड़ा था, आंगन के बाहर एक बहुत बड़ा गेट था, फिर एक स्टोर रूम अलग से बना हुआ था, एक सर्वेंट रूम अलग से बना हुआ था। तो वो लड़की को सर्वेंट रूम दे दिया गया था। उस लड़की का नाम था स्वाति, वो सर्वेंट रूम में रहा करती थी। इसने अपनी मम्मी से पूछा भी कि मम्मी ये कहाँ से आई, तो मम्मी ने बोली छोड़ना, अब तो उतना सारा क्या चीज़ में पढ़ रहा है, अभी अपने पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगा, कितना अभी तेरे 3 एग्ज़ाम बाकी है ना, फिर तू इंजीनियर बन जाएगा, गांव के बारे में ज़्यादा मत सोचा कर, हम लोग तो जैसे तैसे करके गांव वाले अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं, तू बड़ा हो रहा है, अपने आप में ध्यान लगा। ऐसे करके इसकी मम्मी ने बात टाल दी और इसने भी सोचा मेरी मम्मी हमेशा से ही मुझसे ऐसी बात करती है तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। खैर ये आए हुए वहाँ पर 2 दिन ही बिताया था कि मम्मी ने नोटिस की कि मेरा बेटा तो सोता ही नहीं है ढंग से। ऐसा क्यों? मम्मी जब उसे कमरे में गई देखी कि वो हर टाइम लाइट चालू है और वो पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। मम्मी को टेंशन हो गई, बोली बेटा तू इतना क्यों पढ़ाई कर रहा है? बोलता है नहीं मम्मी मेरे लिए पढ़ाई ही सब कुछ है और अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ,
तो मुझे नींद ही नहीं आती है। मम्मी ने बोली ये अजीब बड़ा सिस्टम है यार तेरा, तो सोना भी तो ज़रूरी ना है जीवन में। ठीक है तू पढ़ाई कर लेगा, एग्ज़ाम निकाल लेगा, सोना भी ज़रूरी है, आराम करना भी ज़रूरी है। लेकिन मोहन है कि अपनी मम्मी की बात मानता ही नहीं था। 2-3 रातों तक मम्मी बीच बीच में आके उसे सुलाने के लिए लाइट बंद कर देती थी। ये मुश्किल से 2.5-3 घंटे सोया करता था एक रात को। इसको नींद ही नहीं आती थी। अब इसने क्या सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी मम्मी मुझे पढ़ाई करने ही नहीं देगी। अगर मुझे पढ़ाई करना है तो रात के समय में मैं स्टोर रूम में चले जाऊँ, वही रूम जो कि सर्वेंट रूम से लगा हुआ रूम था। वहाँ पर बैठ के बढ़िया, वहाँ पे एक टेबल फैन है, उसको चालू करूँ, भले ही डिम लाइट वाला बल्ब है, उसको चालू करके अपनी पढ़ाई करूँ। मम्मी से बोल दूँगा मम्मी मुझे ना बचपन की याद आती है, वो टेबल फैन के मुझे पास सोना है, ऐसा बोल के निकलूँगा और वहाँ पे पढ़ाई करता रहूँगा। इसने किया भी ये। आज रात को इसने मम्मी से बोला मम्मी आज मैं अपने कमरे में नहीं बल्कि स्टोर रूम में सोऊंगा। मम्मी बोलती क्यों? ये बोलता है कि मम्मी वो बचपन वाला जो टेबल फैन है जो मेरा फेवरेट था वो स्टोर रूम में रखा हुआ है ना, मुझे उसके साथ ही सोने का मन करता है। भोपाल चले जाऊँगा तो वहाँ पे कहाँ ये सब कुछ मिलेगा। मम्मी ने बोली ठीक है बेटा जा वहीं पे सो। तो ये चले गया। आज पहली रात थी, पढ़ाई कर रहा था। शायद बाजू में जो सर्वेंट रूम में लड़की थी स्वाति, वो सो चुकी थी। पूरा शांति सन्नाटा चारों तरफ। अब गाँव रात के तकरीबन 12:30-1 बजे रहे होंगे। इसको वॉशरूम आई, स्टोर रूम से उठा और अपने जो इसका घर था, घर के जो मतलब हॉल था ना, हॉल के बाजू में ही एक वो ऐसा बना हुआ था वॉशरूम जैसा, बाहरी इलाके में ही है ना। तो ये उठ के बाहर की तरफ बढ़ने लगा, वॉशरूम जा ही रहा था कि अचानक से इसकी नज़र पड़ी अपने घर के मेन गेट पर। बड़ा सा मेन गेट था। इसने देखा कि मेन गेट पर एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा हुआ है। इसने सोचा इतनी रात गए, इस गांव में कोई जागता भी है? मुझे तो लगा था कि मैं अकेला इंसान हूँ जो जाग रहा हूँ इतने बजे। ये बढ़ गया गेट की तरफ, देखा पास में जाके तो पाया कि वो बूढ़ा आदमी रो रहा है। इसने सोचा कि अरे ये आदमी रो क्यों रहा है? क्या वो हड़बड़ा गया? मतलब ये थोड़ा सा दयालु भाव का था क्योंकि बचपन से सारी चीज़ें इसने देखा था। कोई रोता है तो उसे क्या फील होता है इसको मालूम था। तो इसकी तरफ बढ़ गया और बोला क्या हुआ अंकल जी, आप रो क्यों रहे हैं? तो बूढ़ा आदमी कुछ बोलता नहीं है, वो और सिसक के रोने लगता है। ये बोलता है अरे आप रोइए मत, ऐसा बोल के ना ये अपना गेट खोलता है और उनको पकड़ के ना अपने घर के मतलब जैसे आंगन में एंटर होना तो उनका ऐसा बेंच जैसा बना हुआ था, लकड़ी का डिज़ाइन में बनाए थे उन लोगों ने पुराने स्टाइल में। तो लकड़ी के वो बेंच तक उसको लेके आता है और बिठालता है। बोलता है अंकल क्यों रो रहे हैं आप, बताइए तो कहाँ से आए हैं? अच्छा पानी लेंगे, रुके रुके बैठिए मैं पानी लेके आता हूँ। ऐसा बोल के मुड़ा है पानी लेने जाने के लिए अपने घर तक कि अचानक से पीछे से इसको आवाज़ आई कि बेटा रोते रोते ही मेरी पोती को बचा लेना। इसको हैरानी हुई, क्या हुआ, कौन पोती की बात कर रहा है? ये रुका जाते जाते और पलटा तो पीछे बेंच में कोई नहीं है। मतलब बुढ़ा आदमी गायब। गेट खुला हुआ है, गेट के बाहर तरफ भी कोई नहीं और इनके पूरे आंगन में भी कोई नहीं। पूरा खुला खुला आंगन था, कोई भी नहीं। ये हैरान हुआ, सर्वेंट रूम की तरफ नज़र डाल के देखा, मतलब स्वाति वाला रूम वो भी बंद था, स्वाति सो रही थी, लाइट बंद थी। और अपने रूम की तरफ भी नज़र डाल के देखा तो वहाँ पे भी इसने चिपका के दरवाज़ा रूम से बाहर निकला था। ये हैरान हुआ कि अरे वो बूढ़ा आदमी अब भी तो यहाँ पे बैठा था, क्या पोती की बात बोला, कहाँ गायब हो गया? और उड़ के तो जा नहीं सकता। हाँ। बंद है मेन डोर तो कहाँ से जाएगा फिर? ऐसा करके ना ये देखने के लिए गेट की तरफ गया, बाहर नज़र डाल के देखा बाहर कोई भी नहीं। बोले ये क्या मैटर था यार। इसने गेट वेट बंद किया, थोड़ा सा देखा था, फिर आ गया अपने रूम में, स्टोर रूम में बैठे रहा, पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। बोले कौन बूढ़ा आदमी आया था यार, क्या बात कर रहा था, कौन सी पोती की बात कर रहा था? ऐसा बोल के पढ़ने लगा लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। अब इन्हें सोचा कि छोड़ो यार सो जाता हूँ, ध्यान नहीं लग रहा है तो क्या मतलब। सही बात। अब ये सो गया। अब सुबह हुई तो मम्मी से डिस्कस करना चाहिए था ना इसको, इसने डिस्कस नहीं किया। इसको क्या लगा अगर मैं डिस्कस कर लूँगा तो मम्मी से पड़ेगी डांट और उस रूम में जाने भी नहीं देंगे। मम्मी बोलेगी कि गाँव वाँव है भाई, तू शहर में रहता है, ऐसे किसी को भी दरवाज़ा खोल के घर के अंदर थोड़ी बुलाते, ऐसा बोल के डांट सकती है मम्मी। हाँ अब गांव के बारे में तो मम्मी ही जाने, मैं तो बहुत साल से बाहर रह रहा हूँ। अब क्या होता है मम्मी से कुछ नहीं बताता है। आज रात को भी इसको पढ़ाई करना था, ऑब्वियसली पढ़ाई किए बिना नींद नहीं आती। आज भी स्टोर रूम की तरफ बढ़ता है मम्मी पापा के सोने के बाद, वो भी सो चुकी थी स्वाति। फिर स्टोर रूम में पढ़ाई करने बैठा और आज बार बार ध्यान इसका मेन गेट की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि कल रात को कुछ ऐसा अजीब हुआ था। अब ये पढ़ाई कर ही रहा है, अप्रोक्स 1.5 घंटे बाद इसने सोचा कि मैं निकल के देखता हूँ यार, आज भी 1 बज रहे होंगे, निकल के देखता हूँ कोई बूढ़ा आदमी दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये निकला अपने रूम से बाहर, मेन गेट की तरफ देखा तो हैरान रह गया।
बूढ़ा आदमी सचमुच में अभी भी वहां पर खड़ा हुआ था। अभी हड़बड़ाते हुए गेट की तरफ बढ़ा, बोला अंकल आप हैं कौन? कल रात में इस तरह से आप अंदर आए थे, मैं आपको खुद लेके आया, तो फिर आप अचानक से गायब हो गए। आप कौन सी पोती की बात कर रहे थे, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? कहाँ से आए हैं? ये एक के बाद एक सवालों पे सवाल उसके ऊपर दाग दिया बूढ़े आदमी की तरफ। बूढ़ा आदमी सुन के रोने लगा फिर से। बूढ़ा आदमी, इतना बूढ़ा आदमी यार 70-75 साल का रहा होगा, बहुत बड़ी वो रोने लगा। तो इसको दया आई कि मैंने थोड़ा रूडली बोल दिया क्या? तो उसने बोला अरे अरे अंकल आप चिंता मत करो, आइए आइए, सॉरी सॉरी, ऐसा बोल के गेट जैसे ही खोलने को हुआ, मतलब बड़ा गेट था ना, उसमें ग्रिल लगी हुई थी बड़ी बड़ी, एक गेट का वो खोला है, दूसरा खोल ही रहा है कि बूढ़ा आदमी आंखों के सामने से लिटरली ओझल हुआ है। अब इसका दिमाग खराब, बोला अभी तो गेट पूरा खोला भी नहीं था, ऐसा नहीं है कि बूढ़ा आदमी घर के अंदर वाले इलाके में आ गया और इधर उधर छुप गया हो। तुरंत बाहर निकल के देखा, बाहर सीधी सीधी गली थी, कोई भी नहीं। इसका दिमाग खराब हो गया, बोला ये मैटर तो कुछ और ही है। तुरंत समझ गया ये मतलब आत्मा थी, कोई आत्मा है जो तुरंत बार समझ बार गया। मेरे सामने आ हाँ। रही है। अब इसका दिमाग हिल गया कि मतलब मैटर क्या है। पिछली रात को जब वो आया था उसने बोला था मेरी पोती को बचा लेना। ये सोचता है कि मम्मी से बात करना ही चाहिए। ये भागते हुए जाता है मम्मी के कमरे में, मम्मी को उठा के सारी बात बताने लगता है। मतलब वहीं पे नहीं बताता है, मम्मी तो पिताजी के कमरे में ही सोती थी, हालांकि दोनों का बिस्तर अलग अलग था। मम्मी नीचे बिस्तर डाल के सोती थी, पिताजी पलंग में सोते थे। तो ये मम्मी के रूम में गया, मम्मी को धीरे से उठाया और बोला मेरे रूम में चलो। मम्मी को अपने रूम में लेके गया और मम्मी को पूरी बात बताना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये बता ही रहा है अपनी मम्मी से अपने रूम में बैठ के कि इसको अपने रूम के बाहर तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये हड़बड़ा गया, बोला कौन रो रहा है यार, घर पे चल क्या रहा है हमारे? तुरंत उठ के बाहर की तरफ गया अपने रूम से, देखा कि कोई लड़की भाग रही है। ध्यान से नज़र डाल के देखा तो कौन भाग रही थी पता है? उनकी घर की सर्वेंट स्वाति अच्छा। रोते हुए भाग रही है। ये समझ गया भाई कि मैटर तो इसी से रिलेटेड है। मम्मी को बोला मम्मी आप यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ, मैं मैटर सॉल्व करूँगा, आप शांत रहना, ज़्यादा घबराना मत। ये भागते हुए गया स्वाति की तरफ। स्वाति भी भागते हुए अपने रूम में भागी थी। आया, उससे पूछा कि क्या हुआ, सच सच बताना क्या हुआ, तुम सुन के हमारी बात रोने क्यों लगी? तो स्वाति पहले तो बहुत रोई, फिर उसको थोड़ा सा इसने काम किया, पानी वानी पिलाया। फिर स्वाति बताती है शायद आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो मेरे दादाजी हैं। तो ये बड़ा परेशान हो जाता है, बोलता है अरे ऐसी बात है तो वो डायरेक्टली अंदर आके तुमसे मिले क्यों नहीं, तुमसे बात क्यों नहीं किए? बोलती है कि आप जितना आसान समझ रही है बात उतनी आसान नहीं है। इस बात की शुरुआत काफ़ी पहले से हुई थी, तकरीबन आज से 3 साल पहले से। आज से 3 साल पहले आपके पिताजी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। ये सुन के शौक हुआ पहले, मतलब नज़र पड़ी मतलब क्या? पिताजी की नज़र पड़ी मतलब क्या? हाँ, शॉकिंग बात है ये। लड़की बताती है कि आपके पिताजी मेरे ऊपर गंदी नज़र डालना शुरू कर दिए थे। वो अपने 2 साथियों के साथ, अपने 2 दोस्तों के साथ मेरा पीछा करते थे। मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन क्या करूं, मेरे घर में मेरे और मेरे बूढ़े दादाजी के अलावा कोई है ही नहीं। सभी लोगों की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। अब मैं ही अपने बूढ़े दादाजी का ध्यान रखती थी, तो जो ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए, काम करने के लिए मैं ही जाती थी। आपके पिताजी की नज़र पड़ गई थी, वो अपने दोस्तों के साथ आते और बीच रास्ते में मेरे साथ दुर्व्यवहार करते। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, मैं घर से अकेले निकलने से डरने लगी थी। एक दिन मैंने अपने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने बोले सब्जी लेने जा रही है, मैं भी चलूँगा, तू घबरा मत। ऐसा बोल के मेरे दादाजी भी उस रात को निकले हुए थे। हम लोग जब पास के ही गांव से सब्जी खरीद के आ रहे थे, लौट रहे थे, रात का वक्त हो चुका था, खेत के रास्ते से लौट रहे थे, आपके पिताजी और उनके 2 दोस्त रास्ते में मिले, मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। अब कोई दादा ऐसा थोड़ी देख पाएगा कि पोती के साथ ये सब हरकतें हो रही है। मेरे दादाजी ने रोकने की कोशिश की। आपके पिताजी और उनके दोनों दोस्तों ने मेरे दादाजी को बहुत गंदी तरीके से मारा है, लिटरली बहुत गंदी तरीके से, और घसीटते हुए ले गए। मैं चिल्लाती रही, घसीटते हुए ले गए, थोड़ी आगे एक तालाब है वहाँ पर डाल दिए। खैर वो मैटर तो जैसे भी करके निकला, मेरी हिम्मत तो नहीं हुई बताने की, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने आपके पिताजी को और उनके दोस्तों को, मेरे दादाजी को मारते हुए देखी। मेरे को मेरी जान प्यारी, मैं नहीं बोल पाई, मैं डर गई। अब क्या हुआ, आपके पिताजी ने बोले देख तेरा कोई कुछ बचा नहीं है दुनिया में, अगर तुझे ज़िंदा रहना है तो मेरे घर पे चल, मेरे घर का काम कर, मैं तुझे अपनी रानी जैसे बना के रखूँगा। घर पे लेकर आ गए, काम वाम करवाने लगे, और जब कभी भी मौका मिलता है मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। शायद मेरे दादाजी की आत्मा से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है, और वो आई और आपको इस तरह से इत्तला की कि शायद
आप कुछ मदद कर सके। उनकी आत्मा को शांति थोड़ी मिली होगी, अकाल मृत्यु हुई है उनकी। ऐसे मार मार के बूढ़े आदमी को मारा है किसी ने, तो वैसे अकाल मृत्यु होती है और वैसे टाइम पे किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। जब ये सारी बात लड़की इसको बता ही रही थी मोहन को फिर से किसी की रोने की पीछे से आवाज सुनाई दी। ये पलटा, पीछे रो रही थी माँ, और माँ इतनी बिलक बिलक के रोने लगी, बोली ये शैतान के साथ मैं कितने समय से रह रही हूँ, मैं बस इसको झेल रही हूँ, इतने साल हो गए, और सिर्फ एक लड़के का मुंह देख के वो है तू, तेरे लिए मैं ये सारी चीजें झेल रही हूँ। ऐसे पापी के साथ रह रही हूँ जिसने एक बच्ची को छोड़ा नहीं, अपने बेटे की उम्र की लड़की को नहीं छोड़ा, मेरे को उसके साथ अब रहना ही नहीं है। ऐसा बोली कि हो सके ना बेटा तो निकल जाते हैं आज रात की रात। अब ये भी आग बबूला हो गया था ये सब कुछ सुन के। इसने बोला ठीक है मम्मी, नहीं ये सामान मत रखो, यहीं पे खड़े रहो, मैं अपना जो सूटकेस है वगैरह सब लेके निकलता हूँ, अभी की अभी अपन तीनों यहाँ से निकलेंगे और नज़र नहीं आएंगे इस इंसान के कभी। ये तीनों निकल गए, जैसे तैसे करके भोपाल पहुँचे ये लोग। भोपाल में ये लोग उस घर में नहीं रहे, दूसरे घर को चेंज किए। पहले तो कुछ दिन होटल में रुके और फिर कुछ दिन बाद उसने वो वाले अपने रूम को छोड़ा और एक दूसरा रूम लिया, और वहाँ पे वो लड़की, इसकी माँ और ये खुद रहना शुरू किए। आज मोहन स्वाति को अपनी बहन की तरह मानता है, और ये माँ मतलब उनको पूरा मतलब दोनों अपने बच्चों की तरह रखती है। इस घटना को आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन 10 सालों में ऐसा लगता है कि मोहन के बाप ने इनके बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं किया। वो अच्छा इंसान था ही नहीं। नहीं, अगर किया भी होता ना तो पता चल जाता। वही तो। भले इन लोगों ने घर बदले थे भोपाल का, अपना कॉलेज थोड़ी बदल गया था। वही तो, कॉलेज में जाके पता कर सकता था, ढूंढ सकता था, लेकिन उसको मतलब है ही नहीं, वो ऐसा है ही वो नहीं पता करने की कोशिश किया। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मोहन ने ही लिख के दिया। मैं भी शॉक हो गया, और मोहन ने ये बोला कि जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरे आंसू बह रहे हैं भाई, ये बात को पूरी दुनिया को सामने लेकर आओ ताकि पूरी दुनिया सतर्क हो सके। तो हमने सोचे कि खैर आपको बता दें, ज़रूरी है, ये कहानी आप लोगों के काम आ सकती है। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।